Now we have come to fourth paragraph of the unit. Let's discuss meanings of difficult words from this paragraph. First word is partake. Partake का meaning है to eat or drink, यानी खाना. Second word is specific, which means particular, यानी not general, और उर्दू में इसके लिए word use होगा मखसूस. Third word is prosperity, which means having good fortune या successfulness, और उर्दू में इसे कहेंगे खुशहाली. Long lasting is the last word from this paragraph, जिसका meaning है existing for a long time और देरपा. Let's move on to the explanation of this paragraph. This paragraph deals with third custom and tradition, जो कि है dinner की. ये जो डिनर है इसको रीयूनियन डिनर भी कहा जाता है, क्योंकि इस डिनर पे लोग अपनी फैमिलीज के साथ और रिलेटिव्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं और रिवायती खाने पकते हैं. रिवायती खाने मीन्स सिंबॉलिक फूड. अब जैसे कि हमारी ईद पे हम लोग क्या पकाते हैं, सवैयाँ. सवैयाँ इज सिम्बलाइज्ड फॉर ईद. और अगर हम वेस्टर्न साइड पे जाएं तो दे कुक टर्की फॉर थैंक्सगिविंग, या हेलोवीन पे पम्पकिन की डिशेस बनती हैं. तो ये सारी जो डिशेस होती हैं ये एक मखसूस इवेंट या ओकेजन को सिंबलाइज करती हैं. सेम इज़ द केस विद चाइनीज़ न्यू ईयर. कुछ ऐसे खाने पकते होंगे जो ख़ास तौर पर चाइनीज़ न्यू ईयर पे ही पकाए जाते हैं. सो चाइनीज़ न्यू ईयर पर डिशेस बनाने के भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि 8 या 9 डिशेस से ज़्यादा नहीं बनेंगी, क्योंकि चाइनीज़ बिलीफ में न्यूमेरिक फिगर 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, एंड न्यूमेरिक फिगर 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग यानी देरपा या तवील मुद्दत. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द रीज़न बिहाइंड दिस डिनर इज़ कि आप अपनी फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ मिलो और गेट टुगेदर करो. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लेट्स डिस्कस डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट वन इज़ envelopes यानी पैकेजिंग फॉर लेटर या लिफाफे. सेकेंड वर्ड इज रेसिपिएंट यानी रिसीवर यानी वसूल करने वाला. Let's look at the explanation of this paragraph. Thank you.